Hey guys, welcome to Only Civils Guru. I hope you all are doing well and happy रक्षाबंधन to all of you. आज रक्षाबंधन है और मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और आप तक जल्दी से जल्दी जितनी सारी वीडियो पहुँच जाएं, हमारा यही प्रयास है। देखो, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हम IR और पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे सारी वीडियो बना चुके हैं, जो अपडेट वर्जन है PT 365 का दोस्तों। ये अब इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। इकोनॉमी से जो भी इकोनॉमी पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। देखो, ये पहला है फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में ये देखते हैं। यह 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई है, वो क्या कहती है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में इस न्यूज़ को रखा गया है, इसलिए भी न्यूज़ में है ये दोस्तों। तो पार्लियामेंट में या कुछ होता है ऐसा कुछ प्लस माइनस, तो वो UPSC या कोई भी स्टेट एग्जाम आपसे पूछ सकता है। अब पहले हम बताते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है। पहले एक बार ये समझ लो कि फाइनेंस कमीशन यानी कि FC का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल बाद आर्टिकल 280 के अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है दोस्तों। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं बताता हूँ, इसके फंक्शन ऑफ द कमीशंस क्या है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, इसका है फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन करना नेट प्रोसीड्स को, जो नेट प्रोसीड होता है। दूसरा, सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट, इसका एक फंक्शन है। और कोई भी अगर मैटर है वो रेफ़र करता है टू बाय द प्रेसिडेंट, कोई एनी अदर मैटर रेफर टू बाय द प्रेसिडेंट। एंड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ग्रांट एंड एड या सहायता चाहिए, यानी कि फाइनेंशियली कुछ ऐसी सहायता चाहिए, तो उस पर भी ये क्या करता है, काम करता है, यानी कि डिटरमाइन करता है उस प्रिंसिपल्स को। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन के ओवरऑल ये एक ओवरव्यू है, बाकी का बहुत डिटेलिंग में है, वो हम कभी और देखेंगे। तो ये इसके फाइनेंस कमीशन के काम है, इसका फंक्शंस है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन बना है दोस्तों। कौन सा बना है? 15th। ये जो चेयर कर रहे हैं इस 15th फाइनेंस कमीशन को NK सिंह उसको चेयर कर रहे हैं। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से राइज होते हैं और ज़्यादातर वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं है। UPSC सिर्फ एक कंफ्यूजिंग एग्ज़ाम है, बाकी का पढ़ते सब हैं। अटैम्प्ट वही करता है जो उसको 3 से 4 बार रिवाइज करके जाता है, क्योंकि आप जब 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, ये सारा खेल मेमोरी का है दोस्तों, कि आप कैसे उसको देख रहे हैं एग्ज़ाम को पढ़ते टाइम, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल है, ये जो पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, उसका टाइटल है कि फाइनेंस कमीशन इन COVID-19 टाइम्स, यानी कि फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ये पूछ सकता है कि रिपोर्ट का टाइटल क्या था दोस्तों। ठीक है, ये जो कमीशन है इट वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट क्या है, ये कंसिस्ट करेंगे उन रिकमेंडेशंस को जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए हैं, यानी कि 2020-21 के लिए है, उनको रिकमेंड करेंगे। और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो रिकमेंडेशन के साथ होगी, किस पीरियड के लिए, 2021 से 26, यानी कि 2021 से लेके 2026 तक ये रिपोर्ट क्या होगी, रिकमेंड होगी। यानी ये रिपोर्ट 2021 से 26 तक के पीरियड के लिए लागू होगी। और दूसरा क्या है, दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एवर कमीशन टू हैव गिवन रिकमेंडेशन स्पेनिंग ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। ये पहला कमीशन है जो 6 साल के लिए एक गोल गोल चक्कर की तरह रिकमेंडेशन कर रहा है। कब से? 2020 से 26 तक दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हाउ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो TOR है 15th फाइनेंस कमीशन का, वो क्या है। ठीक है, देखो इसके क्या डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस कमीशन से कुछ डिफरेंट हैं। नंबर 1 है फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप है इसका। ये रिव्यू करेगा द करंट फाइनेंस को है क्या, चाहे वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए, और रिकमेंड करेगा एक फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप फॉर फाउंड फिजिकल मैनेजमेंट पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के बारे में ये बात करेगा। कमीशन वाज आस्क्ड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द GST। उन्होंने कहा भैया कि इसका इम्पैक्ट क्या है GST का, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर पॉसिबल लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तीसरा करेगा, ये याद रखना ये पॉइंट, तो मिजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स हैं। ये जो द कमीशन है वॉज आस्क्ड टू कंसिडर प्रपोजिंग ऑफ मिजरेबल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर स्टेट्स के लिए है,
एंड इसका जो अप्रोप्रिएट लेवल है अब गवर्नमेंट का एरियाज लाइक डीपनिंग नेट टैक्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और है यूजिंग 2011 पॉपुलेशन अगेंस्ट 1971 पॉपुलेशन डेटा। जो कमीशन है ये यूज कर चुका होगा क्या, यूज द पॉपुलेशन डेटा ऑफ 2011, ठीक है, किसकी, मेकिंग इस रिकमेंडेशंस, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रिकी है थोड़ा सा, देयर वाज एन एक्टिव अपोजिशन फ्रॉम सदर्न स्टेट ऑन यूसेज 2011 पॉपुलेशन डेटा। ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जो अपोजिशन है हर स्टेट में, सदर्न स्टेट्स में, वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्टिव तरीके से मजबूत है। अदर यूनिक डिमांड्स देखो, ये एनालाइज करेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड का, जो नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड है उसकी जो क्रिएट करने के लिए रिव्यू करेंगे द प्रेजेंट अरेंजमेंट है जो कि किसके लिए, फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, उनको ये रिव्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, रिव्यू करेंगे किसको, जो अरेंजमेंट, प्रेजेंट अरेंजमेंट आपने फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए क्या किए हैं। जो रिकमेंडेशन गिवन थी 15th फाइनेंस रिपोर्ट में 2021-26 पीरियड के लिए, वो क्या है, ठीक है। देखो वर्टिकल डिवोल्यूशन है और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, दो तरीके का है, नंबर 1 वर्टिकल, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल। द कमीशन हैज रिकमेंडेड मेंटेनिंग द वर्टिकल डिवोल्यूशन एट 41%। इन्होंने जो वर्टिकल डिवोल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पूछ सकता है कि भैया 15th फाइनेंस रिपोर्ट जो आई है 2021-26 के लिए, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है। तो ये है वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% दोस्तों। इसका आइडिया है टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ डिवोल्यूशन एज रिकमेंडेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन। जो डिवोल्यूशन था 14th फाइनेंस कमीशन में वो था कितना, 42%। कितना था दोस्तों, 42%। और ये एडजस्टमेंट करेंगे करीब 1% का। एंड इट हैज़ बीन मेड ड्यू टू द चेंज स्टेटस ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है, जो पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया है। एंड द यू जो नई टेरिटरी बनी है यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या करेंगे, ये 1% चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अबाउट 1% हैज़ बीन चेंज ड्यू टू द चेंज स्टेटस ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब कितना कर दिया इन्होंने, 41%। दूसरा क्या है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है 5 साल के लिए, ये था एक्सपेक्टेड होता था 135.2 लाख करोड़, कितना, 135.2 लाख करोड़। इसके बावजूद जो डिविजिबल पूल है इसका, आफ्टर डिडक्टिंग सेस को डिडक्ट करने के बाद एंड सरचार्ज को डिडक्ट करने के बाद और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को डिडक्ट करने के बाद, इसका एस्टिमेशन आया है 103 लाख करोड़, यानी कि 103 लाख करोड़ इसका एस्टिमेशन आया दोस्तों, 103 लाख करोड़, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल जो डिवोल्यूशन है इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स पर बेस है। नंबर 1 नीड ऑफ स्टेट्स, नंबर 2 इक्विटी अमंग स्टेट्स, नंबर 3 परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। मतलब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है वो 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये नीड ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स को नीड क्या है, उसकी इक्विटी क्या है अमंग स्टेट्स के बीच में, एंड उस स्टेट्स का परफॉर्मेंस रेट क्या है दोस्तों। तो ये जो बैलेंस है ऑल 3 प्रिंसिपल्स का, देयर आर 6 क्राइटेरिया आर यूज टू कैलकुलेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिस्कल ट्रांसफर। तो these all are things are related to horizontal devolution and this one is vertical devolution. That is time vertical devolution is 41%, 1% less because of erstwhile state of Jammu and Kashmir. There are new union territories Ladakh and Jammu Kashmir. ठीक है। अब क्राइटेरिया देखते हैं डिवोल्यूशन का। डिवोल्यूशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, देखो ये 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, ये 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, ये भी 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, बट ये 5 ईयर के लिए है दोस्तों, 6 ईयर के लिए मान लो 20 से 26 तक। अब देखो इनकम जो डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस है 14th फाइनेंस कमीशन में कितनी थी 50%, और यहाँ पर भी कितनी है 45% है दोस्तों। कितना है 45%, ठीक है। एरिया देखो, एरिया कितना था 14th फाइनेंस कमीशन में था 15%, बट 15th फाइनेंस कमीशन में भी 15% है। कितना है 15% एरिया।
पॉपुलेशन 1971 के अकॉर्डिंग कितना था, 17.5%, कितना था 17.5%। और पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर 15% इंक्लूड है, कितना 15% पॉपुलेशन, ठीक है। वहीं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों, तो डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है 14th फाइनेंस कमीशन में कितना था, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है इस समय डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 14th फाइनेंस कमीशन में इंक्लूड नहीं था दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये 15th फाइनेंस कमीशन में इंक्लूड किया है, जो है अब 12.5% इसका वेटेज है, ठीक है, 12.5%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात करें तो 14th फाइनेंस कमीशन में इसका वेटेज था 7.5%, कितना था दोस्तों 7.5%। अब कितना है, मैं एक मिनट रिमूव कर देता हूँ, अब कितना है 15th फाइनेंस कमीशन में है ये 10%, ठीक है। अब वहीं टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट की बात करें, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स की बात करें तो ये 14th फाइनेंस कमीशन में कितना था, ये 14th फाइनेंस कमीशन में था ही नहीं। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट दोस्तों किसमें, 14th फाइनेंस कमीशन में था ही नहीं, ये था 15th फाइनेंस कमीशन में, जो कितना रखा है 2.5% रेशियो के आसपास, ठीक है, 2.5% रखा है 15th फाइनेंस कमीशन में। देखो अब 14th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 5 चीज़ें थी। नंबर 1 इनकम डिस्टेंस, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971, नंबर 4 3 पॉपुलेशन होगा, नंबर 4 डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नहीं था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ये 4 चीज़ें उसमें थी। पॉपुलेशन यहाँ 2011 के अकॉर्डिंग इसमें 10% है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें 6 हैं, आप देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन 2021-26 वाले में, तो आप देख के जाएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या ग्रांट टू स्टेट क्या है, ये क्या प्रोविज़न है ग्रांट टू स्टेट्स के लिए। देखो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये 17 स्टेट को रिसीव कराया जाता है। वर्थ यानी कि 2.9 लाख करोड़ एलिमिनेट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, कितना होता है 2.9 लाख करोड़ एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट होता है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो 1.3 लाख करोड़ है, एंड इट विल बी गिवन टू स्टेट फॉर सेक्टर, यानी सेक्टर वाइज दी जाएगी एक स्टेट्स के लिए। जैसे सेक्टर हेल्थ सेक्टर एक है, नंबर 2 एजुकेशन सेक्टर या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में है, ये इस तरीके से सेक्टर वाइज दी जाएगी, वो है 1.3 लाख करोड़। ए पोर्शन ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी परफॉर्मेंस लिंक्ड, तो ये जो ग्रांट होंगी वो परफॉर्मेंस पे बेस होंगी, आप किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। ये जो कमीशन है ये रिकमेंड करेगा कि भाई कोई भी स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट आपको करीब 0.5 लाख करोड़ देनी है, एंड इट गिवन इन द एरिया ऑफ, जहाँ से सोशल नीड है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की नीड है, या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, तो आपको स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट प्रोवाइड करनी है। ग्रांट टू लोकल बॉडीज़ के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी, तो टोटल ग्रांट है लोकल बॉडीज़ के लिए वो है 4.36 लाख करोड़, और ये भी परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा, यानी कि ये ग्रांट परफॉर्मेंस के बेस पर दी जाएगी। जैसे ग्रांट टू लोकल बॉडीज़ की बात करें, यानी कि अदर देन हेल्थ ग्रांट से अलग, ये है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एमंग स्टेट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया, यानी कि ये ग्रांट जो लोकल बॉडीज़ में होगी हेल्थ को छोड़कर, वो पॉपुलेशन एंड एरिया के बेस पर होगी, विद इन 90% एंड 10% वेटेज ऑफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि 90% वेटेज सेंटर होगा, 10% वेटेज स्टेट गवर्नमेंट का होगा दोस्तों, ठीक है। ऑल्सो की बात करें, नो ग्रांट्स विल बी रिलीज टू लोकल बॉडीज ऑफ ए स्टेट आफ्टर मार्च 2024, यानी कि 2024 के बाद 2024 के बाद किसी भी स्टेट को, यानी किसी भी लोकल बॉडीज़ को कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं किया जाएगा, बिकॉज द स्टेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि स्टेट क्या है वो अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, वो बनाते नहीं है, एंड डज नॉट एक्ट अपॉन फॉर रिकमेंडेशन बाई देन, और अगर बना भी लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। वहीं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, कमीशन रिकमेंडेड करता है कि भैया आपको रिटेन करना है, कम करना है द एग्जिस्टिंग कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के बीच में, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए। इस समय जो शेयरिंग पैटर्न है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के लिए है 90 एंड 10 का, 90 और 10 का है क्या, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट के लिए,
और वहीं अदर स्टेट के लिए है 75 और 25 का, यानी कि 75 देंगे सेंटर और 25 देगा कितना स्टेट। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड इट विल हैव ए कॉर्पस ऑफ 1.6 लाख करोड़, जिसमें से सेंटर का शेयर होता है दोस्तों 1.2 लाख करोड़। कितना होता है? 1.2 लाख करोड़ सेंटर का शेयर होता है, जिसमें 0.4 लाख करोड़ किसका शेयर होता है? स्टेट्स का। ठीक है, अब बात करते हैं इनक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़ की। ये क्या है? फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भैया 8,000 करोड़ रुपए स्टेट को दिए जाएंगे। किसके लिए? वो इंक्यूबेशन करेंगे और नए सिटीज़ का क्या करेंगे? इंक्यूबेशन करेंगे नई सिटीज़ के लिए, और 1,000 करोड़ रुपए ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी ईच फॉर 8 न्यू सिटीज़, जो 1,000 करोड़ ईच फॉर 8, जो 8 नए सिटीज़ हैं उनके लिए। द फोकस ऑफ अर्बन ग्रांट फॉर मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए इज इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी। जो अर्बन सिटीज़ हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, उनमें एयर क्वालिटी के लिए ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी, फोकस किया जाएगा। एंड मीटिंग द सर्विस लेवल बेंचमार्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। ठीक है, टोटल ट्रांसफ़र की बात करें, अगर टोटल ग्रांट को इंक्लूड करें तो ये हो जाती है 10.3 लाख करोड़, यानी कि 10.3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ सॉरी। एंड टैक्स डिवोल्यूशन हो जाता है 42.2 लाख करोड़, यानी कि 41% ऑफ 103 लाख करोड़ का। ठीक है, जो डिवोल्यूशन है टैक्स डिवोल्यूशन वो कितना है? 41% ऑफ 103 लाख करोड़ का। और एग्रीगेट ट्रांसफ़र होता है स्टेट के लिए, इट इज़ एस्टिमेटेड टू रिमेन 50.9% ऑफ द डिविजल पूल ड्यूरिंग 2020 to 26 पीरियड में। कितना? जो स्टेट के लिए जो एस्टिमेशन दिया जाएगा वो कितना जाएगा? 50.9%। ठीक है, टोटल ट्रांसफ़र की बात करें डिवोल्यूशन पर ग्रांट्स की, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 34% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये क्या है? 34% जो है डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट का जो एस्टिमेटेड है किसका? ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट का ऑफ यूनियन की। ठीक है, फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन में रोड मैप की बात करें, ये क्या है? तो कमीशन ने सजेस्ट किया है सेंटर ब्रिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट, यानी कि सेंटर को फिजिकल डेफिसिट कम करना होगा। कितना? 4% ऑफ जीडीपी बाई 2025 एंड 26, यानी 2025-26 तक उसे 4% करना होगा अपनी जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट। वहीं स्टेट के लिए रिकमेंड है कि फिजिकल डेफिसिट जो लिमिट है एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 4% करनी पड़ेगी 2021-22 में, 3.5% करनी पड़ेगी 2022-23 में, और 3% यानी कि 3% करनी पड़ेगी 2023 और 26 में। ये स्टेट के लिए क्या है? सजेशन है दोस्तों। एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग की बात करें वो कितनी है? 0.5% ऑफ जीएसडीपी है, एंड इट विल बी अलाउड टू स्टेट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा बोरोइंग है वो 0.5% है उसकी जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.5% है, जो पहले 4 साल यानी कि 2021 से 25 तक उनके लिए अलाउ होगी। किसके लिए? अपॉन अंडरटेकिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म, जैसे रिडक्शन इन ऑपरेशन लॉसेस, रिडक्शन इन रेवेन्यू गैप, या रिडक्शन इन पेमेंट ऑफ कैश सब्सिडी। ठीक है, बाई एडॉप्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये अडोप्ट की जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग के द्वारा। ठीक है, एंड रिडक्शन इन टैरिफ सब्सिडी एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कुछ और रिकमेंडेशन है। ये हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंट ग्रुप है, वो क्या करेंगे? रिकमेंड कराया इन्होंने कि रिव्यू द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, रिव्यू करो किसको? FRBM एक्ट को। रिकमेंड किया है न्यू FRBM फ्रेमवर्क फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट एंड ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा है कि भैया एक नया FRBM फ्रेमवर्क तैयार करो सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, और उसकी देखभाल करो दोस्तों। द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है बिटवीन इंटरमीडिएट इनपुट एंड फाइनल इनपुट्स के बीच में, वो क्या है? प्रेजेंट इन जीएसटी नीड टू बी रिजॉल्व, इस समय जीएसटी नीड है कि रिजॉल्व करो, एंड रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ऑफ जीएसटी रेट शुड बी रिस्टोर्ड। ठीक है दोस्तों, और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इट शुड बी डेवलप्ड, ये डेवलप होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद पावर टू असेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर एज वेल स्टेट। ठीक है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट कि भैया क्या क्या करना है, क्या क्या रिकमेंडेशंस है।
ठीक है, अभी और रिकमेंडेशन से पहले से देखते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है ये। देखो ये आईटी है, 21st सेंचुरी फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है ये समझो। यह है फिजिकल रूल्स, ठीक है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके बाद है फिजिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब देखो और रिकमेंडेशन देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से फाइनेंस कमीशन कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो फंड है ये सेटिंग अप करना चाहिए स्टेट एंड नेशनल लेवल पे कि भैया डिजास्टर को क्या करना है, इसका जो रिस्क है उसको कम करना है, यानी कि जो है सेटअप करो क्या नेशनल स्टेट लेवल पर डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड जो है, इसका क्या प्रोविजन है विद द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर दोस्तों। वही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड क्या है, ये क्रिएट करता है ऑफ ए सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। कमीशन ने रिकमेंड किया कि भैया 1000 करोड़ रुपए पर एनम इट शुड बी एलोकेट फ्रॉम दिस फंड, इस फंड से एलोकेट होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज ऑफ द डिफेंस एंड सीएपीएफ पर्सनल जो अपनी फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ पर क्या करते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। 1000 करोड़ रुपए इस फंड से दो। हेल्थ में क्या है, स्टेट को इट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ टू मोर देन 8% ऑफ देयर बजट बाई 2020 कि भैया जो स्टेट है उनको अपने हेल्थ पर 8% उसके बजट का 8% खर्च करना पड़ेगा 2022 से 2022 के द्वारा। प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड बी 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर बाई 2022। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, एक थ्रेशोल्ड शुड बी क्या होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स फॉर एनुअल एलोकेशन के लिए फिक्स होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। टू CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ब्लो विच इज फंडिंग फॉर CSS शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है। एंड टू फेस आउट CSS विच आउटलाइव इंट्रोड्यूस एज सिग्निफिकेंट आउटले, आप एक बार देख सकते हो दोस्तों। और रिलेटेड न्यूज़ मैं बता देता हूँ, देखो बहुत बड़ा हो गया है। सेंटर हैज टाइटन द प्रोसीजर फॉर ग्रांट, सेंटर ने मजबूत किया यानी कि टाइट किया थोड़ा सा ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए फॉर सेंट्रल फंड अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या है ये जो ईच स्टेट है इट विल बी रिक्वायर्ड टू सेट अप ए सिंगल नोडल एजेंसी फॉर ईच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनके लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी तैयार करनी होगी। और जो सेंटर है इट विल रिलीज द फंड टू द स्टेट्स अकाउंट, वो स्टेट अकाउंट में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, विच शुड बी ट्रांसफर टू कंसर्न, किसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ कंसर्न होगा, किसके द्वारा दोस्तों, SNA इज सिंगल नोडल एजेंसी के द्वारा विद इन 21 डेज एंड इट हैज़ बी रिलीज विद इन 40 डेज बाई द स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। फेस्ड एंड कंडीशनल फंडिंग फ्रॉम सेंटर होनी चाहिए। नंबर नो मोर दैट 25% ऑफ टोटल सेंट्रल फंडिंग इन बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट्स गुड। ये है फर्दर फंडिंग होगी, जो कंडीशन है स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर एंड इंश्योर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ 75% ऑफ द टोटल रिलीज फंडिंग, वो यूटिलाइज करेंगे 75% ऑफ जो ऑल इंटरेस्ट अर्नड होगा, यानी ऑल इंटरेस्ट की जो कमाई होगी फ्रॉम द फंड्स इट शुड बी मैंडेटरली रेमिटेड टू द रेस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका रेमिटेंस आएगा, जो इंटरेंस होगा वो फंड दिया जाएगा, इट शुड भी होना चाहिए। ऑल सिंगल नोडल एजेंसीज एंड IAs, ठीक है, विल गेट मैप टू द सेंट्रली रन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक एंड मॉनिटर फंड फ्लो, जो फंड फ्लो होगा उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक एंड मॉनिटर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड न्यूज ऑफ दिस, ठीक है, ये था रिलेटेड न्यूज सारी मैंने बताई दोस्तों। आप एक बार पॉज करके देख सकते हो करंट सीन क्या है, देख लो। देयर आर नियरली 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस समय 30 जो अभी करंटली में ऑपरेट हो रही हैं। ये इंक्लूड करती हैं लाइक मनरेगा, मिड डे मील, PM आवास योजना, नेशनल लिवलीहुड मिशन, PM स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री ग्राम सभा योजना, ग्राम PMGSY ग्राम सड़क योजना सॉरी, एंड स्वच्छ भारत मिशन। ये सब क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिस स्कीम वॉज आर जॉइंटली फंडेड विद बिगर ग्रांट्स बाई द सेंटर टू वर्क टुवर्ड अचीविंग नेशनल गोल्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये स्कीम्स क्या है, जॉइंटली फंडेड है सेंटर और स्टेट के दोनों के द्वारा। सेंट्रल स्टेट फंडिंग पैटर्न होता है इसमें 60-40 एंड टू 90-10 इन वेरियस स्टेट एंड अक्रॉस वेरियस स्कीम्स। 90-10 होता है जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है, और 60-40 किस में होता है, जो
व और स्टेट हैं उनके लिए। तो ये करंटली स्कीम्स का करंटली सिनेरियो है दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त तो चैनल को एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है। लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जो आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। अगर हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करेंगे बनाने की, और अच्छा बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों।